समान बनने चाहते तो ये चेक करो, कुछ भी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कपड़ा ड्यूटीज, लेकिन मैं करनहार हूं, ट्रस्टी हूं, करावनहार, मालिक शिव बाबा। ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है, तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। अब पुराने साल को बधाई देने के साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना। नया साल और नई बातें। समझा ना सभी ने? समझा? ओम शांति। ओम शांति। आपका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है दिन 7वां, तपस्या। तपस्या अर्थात असंभव को संभव बनाना। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। तपस्या योग के प्रयोग और परिवर्तन अनुभव करना। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सबको। जी हाँ, हमारे पास जिम्मेवारियां हैं, लेकिन बाबा ने जिम्मेवारी ली है हमें याद दिलाने की कि ये बाबा की जिम्मेवारी है और आप सिर्फ निमित्त हैं। तो कई बार मेरा दिल कोई में इतना आभार होता है बाबा के लिए कि बाबा हमें याद दिलाते रहते हैं, सुबह की मुरली में, शाम की मुरली में। और जब बाबा याद दिलाते हैं तो हमें बहुत हल्का महसूस होता है। और फिर बाबा कहते हैं कई बार हम भूल जाते हैं कि बाबा का कार्य है ये, बाबा को ये कार्य कराना है, हमें सिर्फ निमित्त होना है। और जैसे कि अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को भी जिम्मेवारियां थी 300 बच्चों की, तो बहुत बहुत बड़ा परिवार था और बाबा ने जिम्मेवारी निभाई पूरी तरह से। लेकिन बाबा बहुत हल्के थे। मैं जरूर से कह सकती हूँ कि जब मैं भी आई ज्ञान में, तो यज्ञ के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट का समय था, परीक्षा का समय था, लेकिन हर कोई इतना हल्का। तो हम सबको
उसमें फॉलो करना है बाबा को, कि हम परेशान नहीं हो जाएं, स्ट्रेस में नहीं आ जाएं, हल्के रहना है। और हम देखेंगे कि कैसे चीज़ें होती जाती हैं और बाबा उनको कराते हैं, पूरा कराते हैं उनको। तो विशेष करके मेरे लिए तो जब मैं वो सुनती हूँ तो मैं सही में बाबा को धन्यवाद करती हूँ, हमें याद दिलाने के लिए कि बाबा बाबा ही हैं जो हमसे करा रहे हैं और चीजें भी करा रहे हैं, है ना। तो हम सब ये याद रखेंगे। तो हमारा होमवर्क आज का बहुत सुंदर होमवर्क था, लेकिन जो कुछ भी होमवर्क हम लें, तो माया भी हमारा टेस्ट पेपर लेती है ना। तो मैं कहती हूँ कि अच्छा, तो मुझे तो बहुत बहुत इकोनॉमिकल बनना है अपने संकल्पों में, बहुत इकोनॉमी रखने, तो मुझे कम खर्च करना है और ज्यादा कार्य करना है पूर्ण। तो हम अपने चार्ट को देखते हैं तो क्या कह सकते हैं हम। मैं तो कहूंगी कि हाँ, मैं अच्छी थी, लेकिन एक बारी मैंने देखा कि थोड़ा ज्यादा संकल्प आए कुछ कार्य के लिए। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें होमवर्क मिलता है। और क्योंकि इस तरह से हम, हमारी जो बुद्धि है वो जैसे मंथन करने शुरू करती है, सोचना शुरू करती है, चिंतन करना शुरू करती है। और फिर हम चार्ट भी रखना चाहते हैं। कई तो मैं कहूंगी ज्यादातर तो आप में से वो मूर्त बना सकते हैं ना, वो मैं नहीं बना पाई। मैं देखना चाहूंगी कि कौन सी आप पिक्चर बनाते हैं, जो आप कैसी बना पाते हैं। तो ये बहुत बहुत जैसे बाबा हमारी पालना कर रहे हैं, ये तो बहुत ही सुंदर है। तो जो अटेंशन ये था कि जो संकल्प कम हो, कम खर्च हो संकल्पों का। तो एक तो मैंने सोचा कि पवित्रता की शक्ति, क्योंकि जो एक शुद्ध संकल्प होता है और जो एक निष्कामी संकल्प हो, जिसमें कोई भी अपने लिए कोई भी स्वार्थ नहीं है, जिस संकल्प में, तो उस संकल्प में बहुत क्षमता होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो बुद्धि, जब वो बाबा के संग होती है, तो हम इस पर ध्यान दे रहे थे कि एकाग्रता पर। और जो एकाग्रता हिंदी में एक बहुत सुंदर शब्द है, एकाग्रता। तो उसका अर्थ है कि बुद्धि एक के संग। तो वो एक बहुत बहुत सुंदर अनुभव है कि कितना जल्दी मेरी जो बुद्धि है वो बाबा के साथ हो जाए, और कितने लंबे समय तक वो बाबा के साथ रह सकते हैं ना, कि वो कोई खींच ना आए उसको। और उसके साथ साथ तो संकल्प के साथ कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, इस संकल्प से कि मुझे न्यारा और प्यारा रहना है। आप समझते हैं ये आसान है, न्यारा होना आसान है? हाँ, नहीं, कितने आप में से समझते हैं कि आसान है, न्यारा होना आसान है? कितने समझते हैं? कोई भी अपना हाथ नहीं उठा रहा। जी हाँ, तो ठीक है, बहुत अच्छे है। तो कुछ कुछ उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सारे ये लक्ष्य तो रखते हैं, कई बारी हम न्यारे हो जाते हैं और कई बारी नहीं हो पाते, क्योंकि क्योंकि अगर लगाव होता है तो लगाव के साथ दो चीजें आती हैं। एक होता है दुख। तो दीदी मनमोहिनी या कोई भी ऐसे कहते थे ना मेरे परिवार में, ये कहते हैं ना कि ये परिवार वाला मेरे, इन्होंने मुझे ऐसा कहा मेरे परिवार में, तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे दुख हुआ। तो दीदी कहते थे इस बात पर, क्योंकि आपका तो लगाव है इसकी वजह से। तो अगर लगाव होता है, जो मोह होता है, तो अगर कोई कुछ कहता है तो दुख पहुंचता है ना। तो एक होता है दुख, तुरंत ही हमें महसूस हो जाता है दुख, हमें निराश हो जाते हैं, जैसे कि जो ऊर्जा होती है वो बहुत नकारात्मक हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और इसीलिए हमें
हमें रूहानी स्नेह से अपने आप को भरपूर रखना है, हम खाली नहीं छोड़ सकते। तो बदलते रहना है, आत्माओं को देखना है, ये हम आत्माएं भाई हैं, ये भी बाबा के बच्चे हैं, ये शुद्ध आत्मा है, मेरे जैसे हैं पवित्र आत्मा। तो ऐसे करके तो मैं एक संबंध रच रही होती है आत्मिक स्मृति में, जिसे कहते हैं कि रूहानी संबंध, या तो वो संबंध भी बहुत समीप का है। तो मेरा अनुभव दादियों के साथ, और आज मैं सोच रही थी कि मुझे न्यारा होना होगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बहुत बहुत प्यारा भी होना होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती कि कोई और मेरे को रिस्पॉन्ड करे, अभी नहीं, मुझे तो निरंतर स्नेह देते रहना है। मैं न्यारी ऐसे नहीं हो सकते कि स्नेह ही ना दे, स्नेही नहीं बने, लेकिन न्यारा इस रीति से कि दुख नहीं लेना किसी के द्वारा। तो कितनी सारी चीजें आती है ना मेरे सामने, ब्रह्मा बाबा की जो यात्रा थी उससे, अगर कोई आपको नहीं बात करता आपसे, या कोई तरह से आपको जवाब नहीं देता, तो मैं सिर्फ मनसा सेवा करती हूँ, लेकिन फिर भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि क्यों मैं करूँ, अगर जग ये सामने वाले करते ही नहीं है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो दाता हूँ, और वो कार्य करता है, बहुत जादू का कार्य करता है। वो सोचते हैं कि ओ, मैंने तो ये करा है, मैंने ऐसे करा है। तो लेकिन इसलिए वो मुझे बहुत आनंद आता है ना, जब बाबा कहते हैं जब आप जब आप माफ कर देते हैं तो आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन मेरा स्नेह उमड़ता है आत्मा के प्रति, क्योंकि मुझे लगता है वो आत्मा को स्नेह चाहिए। तो मैं फिर कॉल करूंगी, और फिर जो जो दूसरा व्यक्ति सामने वाला तो एकदम हैरान रहता है, कैसे क्यों सिस्टर मोहिनी कॉल कर रही हैं। तो ये इतना सही होता है कि सही समय पर, क्योंकि जो कोई भी कारण होता है, कोई जिस कारण जो आत्मा नहीं हो पा रही जो हो से होना चाहिए, तो वो उस आत्मा का गलती नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने पुरुषार्थ कर रहा है। तो ये जो मार्ग है, बाबा इसको तुलना करते थे कि हम कहते हैं ना कि एक रेस है, जैसे कि पता नहीं आपके दिनों में कि एक रेस होती थी ना आपके दिनों में स्कूल में। तो लेकिन उसमें जैसे कि एक रुकावटें आते थे कि कभी ऊपर उछलना होता है, कोई ऐसे सेब टंगा है वो खाना होता है, और फिर वो आप करते हो, फिर दोबारा भागते हो। तो ऐसे करके एक रेस होती है ना। तो लेकिन कई तो ऐसे जैसे रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये भी एक तो इसमें भी रूहानी यात्रा में थोड़े ऐसे रुकावटें आती हैं। तो ये किसी के लिए अलग नहीं है, वही सेम यात्रा है। तो ब्रह्मा बाबा को हमने ऐसे नहीं देखा कि ब्रह्मा बाबा ऐसे कह रहे हैं कि अरे ये तो बहुत परेशानियां आ गई बीच में, ऐसे कूदना पड़ रहा है, रेस है। लेकिन यात्रा तो सेम ही थी उनके भी। तो एक बारी बाबा ने कहा कि मैं सामने हूँ, मैं आगे हूँ, जो भी तूफान आपको आते हैं बच्चों को, वो पहले मुझे आते हैं, इसीलिए मैं अपना अनुभव आप सबके साथ बांट सकता हूँ। तो अगर मैं नहीं आए होते तो मैं नहीं कर पाता। लेकिन कितनी कितनी जगहों पे बहुत तूफान आते हैं, कई जगहों पे, तो फिर वहां पे वार्निंग होती है। तो एक दिन पहले लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत जैसे कि प्लाईवुड लगाते हैं, खिड़कियों के बाहर लगा देते हैं ऐसे, ताकि क्योंकि तूफान को तो नहीं रोक सकते, लेकिन वो ऐसे रोक लेते हैं कि उन्हें नुकसान ना पहुंचे, या उस उनको वो तूफान का नुकसान नहीं पहुंच पाए। तो जो कुछ भी ड्रामा अनुसार, चाहे अकाउंट का चुकतू है या माया के तूफान आते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। अगर मैं अपने आप को बचा सकती हूँ तो फिर तूफान से मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि वो आएगा और फिर वो चले जाएगा। वो हाँ नुकसान तो करेगा, लेकिन फिर मुझे देखना होगा कि वो जो नुकसान है वो मुझे ना पहुंचे। तो इस रूहानी यात्रा पे
हमें सबको स्नेह देना है, सबको सहारा देना है, एक दूसरे को सकाश भी देना है जिनको चाहिए, जरूरत है। तो न्यारा यहाँ पे है कि न्यारा का अर्थ दुख नहीं लेना, और ये नहीं कि लगाव, कि ऐसा लगाव है कि देह भान का लगाव है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आस हो जाती है, एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि हम, तो लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये तो बाबा के बच्चे हैं ये भी। तो मेरी यात्रा में, जो मेरी 60 साल की यात्रा है, मुझे इतनी सारी आत्माएं जो जिनके साथ हमने इकट्ठे यात्रा करी, मुझे याद है दादी जान की, मैं उनके बारे में बहुत सोच रही हूँ आजकल। तो अगर अगर मैं 2-3 दिन उनको कॉल नहीं करती थी तो उनका फोन आ जाता था, तो कहते थे अरे मैं आपको याद कर रही थी। ब्रह्मा बाबा हमारे पत्र का इंतजार करते थे। तो वो कहते थे दीदी को कि मैंने इस बच्चे से नहीं सुना, इतने दिन हो गए, इतना समय हो गया। तो एक बार ये हमने दीदी को कहा, दीदी ऐसे दिन निकल जाते हैं तो मुझे समय नहीं मिलता। तो फिर दीदी कहते थे आपने भोजन किया आज? तो मैंने कहा हाँ भोजन किया। तो उन्होंने कहा आपने भोजन किया लेकिन आपने बाबा को पत्र नहीं लिखा। तो हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे को हम बाबा को पत्र लिखते थे, बाबा हम ठीक हैं, ओके हैं, जैसे कि थोड़ा समाचार दिया बाबा को। और फिर बाबा उसका जवाब देते थे, क्योंकि बाबा बाबा का जो स्नेह था वो बहुत हमारे को शक्ति का कार्य करता था। जब आप सोचें कि बाबा मेरे बारे में पूछ रहे थे, जैसे मेरे को याद कर रहे थे, तो जैसे कि जागृति आ जाती है ना। कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने रूटीन कार्यों से, हमारी जो भी कार्य होते हैं, ड्यूटी होती है, जो भी करना होता है, तो सीखना कि कैसे न्यारा होना है और कैसे प्यारा होना बाबा से, वो बहुत ही निराला तरीका था। तो उसमें कोई भी ऐसे रेजिस्टेंस नहीं है कि जैसे मन मुटाव नहीं है कि अच्छा आपने फोन नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँ, नहीं, मुझे करना है। तो क्योंकि मुझे परमात्मा का स्नेह सबको देना है, क्योंकि वो जो स्नेह है वो ही फाउंडेशन है, वो ही श- शक्ति है। तो ये जो एकाग्रता है बुद्धि की जो बाबा के साथ, वो आपको बहुत ही सुंदर प्रेरणा देता है कि क्या होना चाहिए, कैसे ये होना चाहिए। तो तपस्या इस समय पर क्या है कि मुझे पता है कई बारी मेरी जो बुद्धि है वो इतना होमवर्क के साथ होती है मेरी बुद्धि, और मैं कहती हूँ कि अरे लेकिन मुझे तो बाबा को याद करना है। तो पूरा दिन सुबह मैं सिर्फ मुझे बाबा को याद करना है, मुझे बाबा को याद करना है, क्योंकि अंत में तो वही तपस्या है ना, है ना। तो आत्मिक स्मृति और बाबा की याद और मास्टर दाता बने। जो कुछ भी स्नेह, और स्नेह जो है शक्ति में परिवर्तित हो जाता है, स्नेह से साहस आता है। मुझे पता है कितनी बारी दादी जान की कहते थे कि मुझे कहते थे कि आपको ये करना है, आपको, मैं कहती थी दादी लेकिन मैंने तो ये कभी नहीं करा, मैंने कभी नहीं करा। तो लेकिन आप दादी को कैसे नो कह सकते हो? तो मैं कहती थी दादी ठीक है आप कह रहे हो तो मैं करूंगी। हम्म। और फिर वो हो जाता था, और एक बहुत जीवन में एक सीखने की चीज बनती थी, और आपको दुआएं भी मिलती थी ना, क्योंकि किसी ना किसी को तो करना है। और दादी को लगता था कि मैं कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ, फिर मैं। तो कैसे वो हमें शक्ति देते थे, साहस देते थे, और उसके साथ साथ जैसे कई बार आप महसूस करेंगे कि आप तो बहुत कर रहे हो, लेकिन फिर वो ऐसे उमंग उत्साह लेके आते थे कि नहीं ये कुछ अलग है, आप कर सकते हो, आप कर दो। दादी के शब्द होते थे आप कर सकते हो। तो मैं मुस्कुराती थी, मैं मना तो नहीं करती थी क्योंकि मुझे सही में नहीं पता होता था, लेकिन फिर आप विश्वास रखते हो कि दादी कह रही हैं तो चलो मैं कोशिश करती हूँ। तो इस रीति से एक जो बाबा जैसे बात कर रहे थे बहुत कि बाबा कह रहे हैं ना, तो बाबा आज्ञा, बाबा की आज्ञा, वो आज्ञाकारी बाबा के कार्य के प्रति। तो तपस्या
सब कुछ असंभव को संभव बना देती है। एक बारी तो मेरे को बुलाया और मुझे कहा कि मलेशिया जाने के लिए, तो मैंने एम्बेसी को कॉल किया। उन्होंने कहा 3 दिन लगते हैं वीज़ा के लिए। तो मैंने कहा दीदी मैं तो प्रोग्राम के लिए नहीं जा सकती क्योंकि वीज़ा को 3 दिन लगते हैं। तो उन्होंने कहा आप उनको जाके कहो ना कि मुझे जाना है तो वो दे देंगे आपको। तो ऐसे दादी जान के थे। मैंने कहा दादी वो तो उनके रूल है। कहते नहीं नहीं कोई रूल नहीं होते, आप जाओ, आप उनको कॉल करो। और ये सच है, लेकिन क्योंकि जब मैंने कॉल किया तो मैंने कहा कुछ अर्जेंट, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप अपना पासपोर्ट भेज दो, हम स्टैम्प करके दे देंगे। तो हर कदम पर तो इतने सुंदर सुंदर अनुभव आते थे जब हम विश्वास रखते हैं। बहुत बहुत निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, अपने आप में निश्चय। तो जरूर से हम और इसके बारे में सुनेंगे कि क्या वास्तव में, क्योंकि सिस्टर गायत्री अव्यक्त मूल्य का पॉइंट लेते हैं तपस्या पे, तो जो एग्जैक्ट शब्द होते हैं तो वो उस रीति से लिखते हैं, और लेकिन जरूर से और डिटेल होंगे। और वो जो डिटेल है तो वो हम सुनेंगे। तो कैसे असंभव संभव कैसे हो जाता है। लेकिन सही में मेरे लिए हर रोज कोई एक पहलू लेना होमवर्क के लिए, तो ये बहुत बहुत मदद दे रहा है। सिर्फ मदद ही नहीं कहूंगी, लेकिन एकाग्रता बढ़ रही है और एकांत आ रहा है, और जो बुद्धि है वो बाबा के साथ हो रही है। तो मेरे लिए तो ये सच्ची तपस्या है। ओम शांति। डायमंड डे, हीरे का दिन, जब सत्य दिल में उतरता है ओम शांति। तो आत्मा चमक उठती है। ओम शांति। आपका The स्वागत है व्यक्ति यात्रा में। soul sparkles. जब सत्य दिल में उतरता है तो आत्मा चमक उठती है। सच्चाई, डायमंड दादी, दादी जान की। एक तो अंतर्मुखी रहो, दूसरा एक को याद करो, बस सिंपल है। अंतर्मुखी रहने में एक की याद आती है, बाहर मुक्ता अनेक है, पुरानी भी उसमें मिक्स हो जाती है, प्रेजेंट भी अनेक है, पुरानी मिक्स है। तो यहाँ रहेगा एक, यहाँ रहेंगे अनेक। वो एक ऐसा है, कभी भी कोई पैगंबर ने, कोई महात्मा ने, कोई ये नहीं कहा है तुम मुझे एक को याद करो। एक बाबा है, एक को याद करो। ब्रह्मा बाबा भी कहता है, आज क्या ये भी कम नहीं है, परंतु ये भी कहता है एक को याद करो, एक से बुद्धि लगाओ। तो सच्चा योगी बनने वाली आत्मा अटेंशन रखती है, कर्म करते भी योगी रहूं। ज्ञान है ना, योगी ऐसा रहूं, स्वतः योगी रहूं। योग ऐसा हो सहज योगी,
योग ऐसा हो, राजयोगी मास्टर है, मालिक हूँ। जैसा बाप है मेरा, आत्मा का बाप परमात्मा है ना, मैं भी वो आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, आदि सनातन धर्म वाली आत्मा हूँ, परम धाम से आई हुई हूँ। नाटक में पाठ पूरा हुआ, 4 बातें। सच्चा योगी बनने के लिए ये 4 बातें बुद्धि में फिट हुई पड़ी है। और कोई बात क्या ख्याल में, क्या याद आवे? इसलिए बाबा ने संग ऐसा दिया, सेवा ऐसी दी है। संग ऐसा है, उसका भी रंग चढ़ा है। ब्रह्मा बाबा का संग, दादियों का संग, ऐसे अपने हम जिनसे यात्रियों का संग, वायुमंडल ऐसा है, और कुछ याद आता ही नहीं है। बाबा शुरू में कहते थे, अभी तुम जब 1 सप्ताह यहाँ आते हो, हम सबकी टेस्ट लेता था, किसको मित्र संबंधी की याद तो नहीं आई। आजकल तो मोबाइल फोन ऐसा है, हाँ, असल फोन कान पर रखा हुआ हो तो समझते हैं ये हमारा शान है। और आज बाबा ने कहा कान सुनहरी बन जाते हैं जब इसके कानों में बाबा की बात है। सारा दिन ख्याल आता है, इसको टेलीफोन करो, इसको करो, इनसे बात करो, इनसे बात करो, इनसे बात करने की आदत बहुत पड़ गई है अभी। अब बाबा कहते शांत रहने की बात आदत। सबसे बड़ी खराब बात है बात करने की आदत, उसके बदली चेंज हो करके क्या याद माना, और कोई याद ना आए, योगी माना, शांत चित्त, प्रसन्न चित्त, उसको कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न नहीं है, सदा संतुष्ट है, सदा भरपूर है। क्यों? बाप के साथ कनेक्शन से, सर्व प्राप्ति से संपन्न है। वो सदाई अंतर्मुखी दिखाई पड़ेंगे, बाहर निमित्त मात्र दृष्टि बताएंगी अंदर ये कहाँ रहता है। जो दिल में है, वो दिमाग में है, वो दृष्टि में है। वो दिल से पूछता है मेरा कनेक्शन जो बाप से कितनी, बाप से प्राप्ति बहुत है। पढ़ाने वाला जो पढ़ा रहा है ना, उसके लिए रिगार्ड बहुत है। योग जिससे लगा रहा है, पढ़ाई है, पढ़ाने वाला जो है ना, उनको नजरों में रखो तो तुम्हारी नजरें बदलती जाएंगी। जैसे ब्रह्मा बाबा की नजरों में शिव बाबा दिखाई पड़ता है। शिव बाबा कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं? ब्रह्मा बाबा के दृष्टि से, नजरों से देखते हैं। दोनों कैसे इकट्ठे हैं? साकार, अव्यक्त, निराकार, तीनों इकट्ठे हैं। साकार में हमारा बाबा, ये अव्यक्त है, ये निराकार है। तीनों कैसे आपस में इकट्ठे हैं? हमको देख भी रहा है, शिव बाबा से बैठा है, दृष्टि भी दे रहा है। न से हमको सामने पर, विश्व पर दृष्टि है बाबा की। वो सर्वात्माओं का पिता है, जगत पिता है। मैं कौन हूं? ऐसे बाप का बच्चा हूं। चलते 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 मुझे बाबा
मिल गया है मुझे बाबा, मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते, वही गीता बस गई है, वही गीता बस गई है। मेरा भाग्य बनते बनते, मेरा भाग्य बनते बनते। हमारे प्यारे फरिश्ते सिस्टर गायत्री को, और वो हमको गाइड करेंगे कल के होमवर्क के लिए। Welcome. आपका स्वागत है। Hello everyone. Good evening. गुड इवनिंग। हेलो आप सबको। You had मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत आनंद आया होगा less expenditure breaks. Plenty of कम खर्च बाला नशीन के साथ। तो मैं सोच रही थी दादी जानकी के बारे में जब मैं देख रही थी उनको, और दादी जानकी ने एक बार मुझे कहा कि सोचो मत। और जब मैंने उनसे कहा कि अगर मैं सोचूंगी नानी दादी तो कौन मेरे लिए सोचेगा, तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए सोचूंगी। तो उस समय पे मैं तैयार नहीं थी, लेकिन आज सुबह मैंने उनको कहा कि मैं अपने मन के लगाम आपको देती हूँ दादी। ठीक है दादी, मैं तैयार हूँ, मेरे लिए सोचें। तो वही, expenditure greater तो कम खर्च बाला नशीन है कि कैसे हम प्रयोग करते हैं अपने समय को और अपने संकल्पों को। तो इससे पहले कि मैं होमवर्क में जाऊं, तो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ जो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा, जैसे मैं अभ्यास कर रही थी अपने आज 10 मिनट में। और ये एक्चुअली में बहुत ही सिंपल है, सरल है कि एक तरफ आप अपने आप को देखेंगे कि अपने संकल्प कि जितना बड़ा कर लेते हैं हम चीज़ों को। जैसे जब भी आप ये करते हैं तो आप जानते हैं कि आप बहुत संकल्प खर्च कर रहे हैं, तो उसको कम खर्च पर लेके आए ताकि आप उसको एक बड़ी प्राप्ति ले सकें, या बाला नशीन या सार युक्त बन सके। तो ये अगर आप देखें कि अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो सार में आ जाएं। और फिर अगर आपको लगे कि अगर आप चिंता करें चीज़ों के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर अपने समय और संकल्पों को रचे कि वो ऐसा जो ऐसे सरकमस्टेंस बनाए जो आप चाहते हैं। तो कम यानी कि ज़्यादा, तो कम खर्च पाला नशीन। और जो आखिरी चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ, वो जो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि हम निराश होने के बजाय कि क्या हम सोचते हैं कि क्या हमारे अंदर कम है, क्योंकि जब हम तपस्या करते हैं तो हम ये भी देखते हैं ना कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है। तो जीवन के अंदर और विवेक लेके आए, और जो है उसके लिए धन्यवाद, आभारी हो। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो मेरे पास आए कि कम खर्च पाला नशी के जो आए, जैसे हम अपने समय और संकल्पों का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब कल का होमवर्क देते हैं। कल का होमवर्क वास्तव में एक इसकी कंटिन्यूएशन है, वो है आज की उससे आगे है। तो वास्तव में एक सिक्के के दो पहलू हैं तपस्या के। तो कल हम देखेंगे कि असंभव को संभव करना। तो ये करना तो तब नहीं हो पाएगा अगर मुझे नहीं पता हो कि कैसे अपने संकल्पों को और समय का प्रयोग करना है। तो वो तो आज हमने किया, तो कल हम असंभव को संभव करेंगे। तो वो तपस्या का पॉइंट है। तो क्या है तपस्वी? मैं जो तपस्वी आत्मा हूँ, तो मुझे क्या करना है इसके संबंध में कि असंभव को संभव बनाने के लिए। तो जो स्वभाव और संस्कार जो होते हैं तपस्वी आत्मा के, इस पॉइंट से रिलेटेड, तो जो तपस्वी आत्मा का स्वभाव होता है कि समझना सूक्ष्म इशारों को। तो वो मेरा स्वभाव होगा कि मुझे जो अव्यक्त इशारे हैं वो समझने होंगे, और मैं मनसा सेवा के द्वारा सेवा करूं। तो मेरा जैसे दिलचस्प होगा, मेरा नेचर ऐसा होगा कि मुझे मनसा सेवा में दिलचस्पी होगी। और मेरा इंटरेस्ट क्या होगा? मेरी दिलचस्पी होगी कि मैं औरों की जो ज़रूरतें हैं बहुत ही तीव्र गति से उसको भरपूर हो। तो मेरा स्वभाव होगा, नेचर। जो तपस्वी आत्मा होगी उसका ये स्वभाव होगा। तो संस्कार कैसे होंगे तपस्वी आत्मा के? वो होंगे भरपूर और क्योंकि वो पूरी तरह से भरपूर रहते हैं, और वो
सेटिस्फाइड होते हैं तो वो औरों की जो ज़रूरतें बहुत आसानी से भरपूर कर देते हैं, और वो भी सही समय पर। तो वो कभी भी खाली नहीं महसूस करेंगे जब भी उनके सामने कोई आए कि कैसे इनकी ज़रूरतें पूरी करे कोई। लेकिन जो उनके संस्कार होंगे वो ऐसे हमेशा भरपूर महसूस करेंगे, और वो दूसरों को जैसे जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने में सक्षम रहेंगे। तो वैसे संस्कार होंगे असंभव को संभव करने का वालों के। और बाबा ने कहा उन आत्माओं को जो में जो विघ्न आएंगे, तो विघ्न तो हमेशा होंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा में विघ्न आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो विघ्न ड्रामा में बने हुए हैं वो तपस्वी आत्माओं को क्या अनुभव देंगे कि जो असंभव जो है वो संभव हो रहा है। और जो तपस्वी आत्मा फिर देखेंगी, ये सारे विघ्नों को देखेंगे कि वो निकलते जा रहे हैं ड्रामा से, और वो उनको अपने ब्राह्मण जीवन को बताएंगे कि जैसे एकदम जैसे कि चमत्कार हो रहे हैं मेरे ब्राह्मण जीवन में। क्यों? क्योंकि ड्रामा जो है वो सहयोग देता है असंभव को संभव बनाने में उनके लिए। तो वही तपस्वी आत्माएं ऐसे होंगे, तो उसको भी ध्यान दें। और ये नहीं है कि बाबा सब कुछ कर रहे हैं, हमें भी करना है कुछ कुछ बाबा के साथ कार्य करने के लिए इस रीति से। तो कल का जो हमारा अभ्यास है 10-10 मिनट का, तो हम दोबारा से प्रयोग करेंगे। हम दृढ़ता प्रयोग करेंगे, एकाग्रता और एक के हैं। और हम अपने 10 मिनट के अभ्यास में जाएंगे कि जितना गहरा मैं इस अभ्यास में जाऊं तपस्या के, तो उतना ज्यादा मैं सच्चा अर्थ अनुभव करूंगी कि असंभव को संभव करने में। और तो हम उसका अभ्यास करेंगे सुबह 3:30 से, और फिर मैं 9:30 बजे हम समाप्त करेंगे। और वो जो चार्ट होगा, जब हम चार्ट करेंगे दोनों को दिल और दिमाग में, तो आप देखेंगे कि कैसे आपका अनुभव ने आपको बाबा के समीप लेके आए और कैसे बाबा के समान बने। लेकिन उसके साथ साथ कैसे ये आपके संस्कारों को मदद दे रहे हैं ताकि वो भरपूर और सेटिस्फाइड रहें। तो अपना जो कोई उसको आर्टिस्टिक फॉर्म दे, यानी कि कुछ उसको ड्रॉ करे कि कैसे जो आपने अनुभव किया उसको क्या चीज़ में ड्रॉ करेंगे, और कैसे जो आपके प्रयोग हैं वो जो विघ्न आ रहे हैं उनको एक जैसे कि मौका कैसे बना रहे हैं, उनको एक अच्छी वो चुनौती जैसे हमारे लिए एक अच्छी मौका बन जाए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आज हम बाबा के कमरे में जा रहे हैं, इस्तांबुल टर्की में जा रहे हैं। अगर हम स्लाइड दिखा सकें फॉलो फादर की, तो फिर हम साइलेंस में जाएंगे बाबा के कमरे में, और हम जुड़ेंगे सार से। वो सार जो जो ब्रह्मा बाबा के माथे के बीच में है, जो उनकी आंखों द्वारा निकल के आ रहा है, जिसने उनको वो शक्ति दी असंभव को संभव करने की। वो क्या सार युक्त कनेक्शन था जो बाबा शिव बाबा के साथ, जिसने उन जो असंभव को संभव किया। तो हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे और तपस्या के वाइब्रेशन विश्व में फैलाएंगे हमारे साथ, हमारी तीव्र गति से हम अंतर्मुखी होंगे और एकांतवासी होकर सब कुछ सार में लेंगे। ठीक है, ओम शांति। और अब आइए देखते हैं वीडियो को। इस्तांबुल में बाबा के कमरे को।
ब्रह्मा बाप को फॉलो करें और तीव्र गति से तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में फैलाएं। अंतर्मुखी और एकांतवासी होकर सब कुछ सार में लें।